सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंट्रीज। ओके, उस दिन मैंने आपको बेस बताया था एंट्री का कि एंट्री किस बेस पे आपकी एंट्रियाँ होती है। ठीक है ना, आपको एक ही बेस याद रखना है, उसके बेस पे अपन सारी एंट्रियाँ पास कर देंगे और बाकी वो एंट्री आने के बाद में आपको मैं रूल बनाना सिखा दूंगा कि कैसे उसके रूल्स बनते हैं। ठीक है ना, अकाउंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बिना अकाउंट के एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। फिर एंट्री तो मैंने बनानी सिखाई है, सीखी है, उनके बेस पर अपना अकाउंट बनाना सीख लेंगे ईजी वे में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने उस दिन आपको क्या बताया था, मैंने आपको दो रूल बताए थे सिंपल से कि जो भी हमारे पास आएगा, क्या जो भी हमारे पास आएगा क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी हमारे पास से जाएगा उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और इसके बेस पर हमने सारी एंट्री करना, मैंने आपको एंट्रियाँ बताई थी कैसे कैसे एंट्रियाँ होती हैं। ठीक है ना, फिर भी मैं आपको दो तीन देखो, अब अपन कुछ एंट्रियाँ समझते हैं जिनमें डिफरेंट करना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो उनमें डिफरेंट करना बहुत कंपलसरी है, तो वो हम सीखते हैं डिफरेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, जैसे सिंपल सिंपल लेना देखना, जैसे मैं बोलूँ, पहला केस बनाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कैश रिसीव्ड, ठीक है, मेरे को कैश मिला, कितना कैश मिला, 10,000 का कैश मिला। एक तो ये हो गया। अगर अब मैं ऐसे बोलूँ कैश रिसीव्ड अमाउंट 10,000, इस पर दे रखा साफ साफ किससे मिला है, फ्रॉम राम से मिला। पहले क्वेश्चन कहने रखा था किससे मिला, लेकिन दूसरे केस में कह रखा भी है। ठीक है ना, अब आगे समझो, आगे समझना। तीसरा केस, जैसे मैं बोलूँ कैश पेड टू राम, राम को दिया, कितना अमाउंट दिया, मान लीजिए 20,000 रुपये दिए। ठीक है, तो अभी सीखेंगे। देखो फिर कुछ सिंपल, मैं खाली केस बना रहा हूँ जो मैं पढ़ता था मेरे टाइम, तो मेरे को बहुत कन्फ्यूज होता था, मेरे को इनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता था, बट अब मेरे को नहीं होता क्योंकि मैंने इनको आपस में कंपेयर कर लिया। आगे समझना, मैं बोलूँ कैश पैड किया, खाली ये दे रखा है। ठीक है, कितना कैश पैड किया, कैश पेड किया अमाउंट मान लीजिए 15,000 का, नहीं पता किसको दिया। ठीक है, आ सकते हुए केस, कोई भी केस आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखना, कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम राम हो गया, आपने कैश उसको दिया, कैश उसको दिया। ठीक है ना, अब आगे और चीज़ समझना, कैश पेड टू राम, राम को कैश दिया, अमाउंट कितना दिया, 2,000 रुपये दिए। ठीक है, वही केस हो गया जो ऊपर आया था। ठीक है ना, लेकिन इस बार आप एक चीज समझना, कैश पेड टू राम अमाउंट 2,000 फॉर सैलरी किया, काम करता था, दे दी, सैलरी का पेमेंट किया उसको। ठीक है ना, तो देखिए आगे और भी आएंगे टॉपिक, आगे और भी टॉपिक आएंगे, अब उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है ना, तो हम पहले की बात करते हैं। अब देखना, यहाँ पे एंट्रियाँ समझना, ये केस होते हैं जिनमें आपको कोई कंफ्यूज होता है, क्योंकि इनमें कई बार आएगा तो आपको कंफ्यूज होगा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ समझना, बहुत सिंपल वे है समझना। कैश रिसीव फ्रॉम कितना, 10,000 मिला, तो मैंने क्या बताया था, जो भी आएगा डेबिट होगा और जो भी जाएगा क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है, जो भी आएगा क्या होगा डेबिट, जो भी जाएगा क्या होगा वो क्रेडिट होगा। तो मेरे पास में क्या आ रहा है, कैश रिसीव, कैश आ रहा है, तो मैं करूँगा क्या आ रहा है भैया, कैश आ रहा है, तो पहले केस की एंट्री कर रहा हूँ मैं, मेरे पास क्या आया, कैश आया, तो मैंने क्या, कैश अकाउंट डेबिट, ले भैया पैसा आ गया मेरे पास में। कितने रुपये आ रहे हैं सर, 10,000, कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, तो कैश रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि मैंने क्या बताया था एंट्री में कि जो भी आए, देखो भैया कोई रूल्स कोई नियम कुछ नहीं पढ़ा हमने, हम तो खाली ये सोच लो कि हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पहली बार ही याद कर रहे हैं। तो भैया मैंने आपको क्या याद किया, अपने को दो चीज़ें लेके चलने की, जो भी आएगा डेबिट होगा, जो भी जाएगा क्रेडिट होगा। तो कैश रिसीव, मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है भैया, कुछ भी नहीं जा रहा। और दोनों में से एक बार में एक रूल याद रखना है, दोनों एक साथ नहीं अप्लाई करेंगे, या तो कुछ आएगा या कुछ जाएगा, बहुत कम होते हैं तो कुछ आता भी कुछ जाता भी, तो वो केस अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी खाली एक बार में एक रूल याद रखो कि जो भी आएगा वो क्या होगा, डेबिट। तो मैंने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट में पैसा आ रहा है। अब भैया मेरी बात सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे अपन क्रेडिट किसको करें, कुछ जा तो रहा नहीं है। ठीक है ना, तो डेबिट क्रेडिट नियम मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, उसको आपने देखा होगा। अब यहाँ ये समझ लो अच्छी तरह दोबारा कि कैश आया, ठीक है भैया, अब किससे आया भैया, रास्ते में पड़ा मिला, ऊपर से गिरा, राम से मिला, श्याम से मिला, किससे मिला भैया, उसका नाम तो लिखो कम से कम। अब सर नाम लिखने की क्या जरूरत है, अरे भैया क्यों, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो भैया नाम तो लिखना पड़ेगा ना उसका, तो याद रहे भैया पैसा किससे लिया है। अब मेरे 4 दोस्त हैं, मैं चारों से पैसा लूँ और मैं नाम नहीं लिखूँ भैया किससे पैसा लिया है,
तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि पैसा आपने किससे लिया, तो आपको नाम लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेबिट का मतलब है जो चीज़ है उसको डेबिट कर दिया, तो भैया डेबिट करी क्यों है, कहाँ से वो पैसा आया है उस चीज़ को क्रेडिट करो। बात समझ रही है। तो यहाँ पे कुछ जाएगा तो क्रेडिट होगा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्रेडिट करने जा रहा हूँ किसको, टू, जिससे मेरे को ये पैसा मिला है, ठीक है। तो ये नियम है डेबिट क्रेडिट का कि भैया जो चीज़ डेबिट हो रही है ना वो क्यों हो रही है, उस चीज़ को क्रेडिट करो। कि भैया पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है उस चीज़ को क्रेडिट करो, उसका नाम कुछ तो लिखो। तो पहले केस में कैश रिसीव किससे मिला भाई, कुछ कह नहीं रखा, किससे मिला कुछ नहीं कह रखा, तो भैया किससे लिया आपने पैसा, तो ध्यान रखो इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि आपने पैसा किस लिए लिया है। तो ये मान के चलो कुछ भी नहीं कह रखा, इसका मतलब आपने पैसा किसी से उधार में लिया है। तो भैया आपने 10,000 रुपये लिए किसी से तो आपको वापस करने पड़ेंगे ना। और जिससे पैसा अपन उधार में लेते हैं या जिससे कोई भी चीज़ उधार में लेते हैं ऑन क्रेडिट पे, अगर आपने ऑन क्रेडिट पे किसी से भी कोई भी चीज़ ली है ना, तो टाइम आने पे पैसा वापस आपको करना पड़ेगा। तो मैंने पहले बताया था कि अगर उस बंदे का नाम दे रखा है तो नाम लिख दोगे, पैसा किससे लिया, राम से लिया है तो राम का नाम आ जाएगा, श्याम का नाम आ जाएगा, किसी का भी नाम वो नाम आ जाएगा, बट आप नाम ही नहीं पता। तो भैया ये याद रखो कि जिस बंदे से आप पैसा लेते हो उन्हें उसका नाम नहीं पता, ठीक है। पहली बार तो नाम पता होता है, उसके प्रॉब्लम छोड़ो, निकला आप पैसा उधार में ले रहे हो, निकल पता ही नहीं भैया। तो ध्यान रखो जिससे पैसा उधार में लेते हैं ना उनको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डेटर्स, सही है, नहीं उनको डेटर नहीं बोलते, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, मैं भी गलतियाँ करता था, मैं डेटर करता था, लेकिन नहीं भैया गलती होगी तो हम सुधरेंगे, ठीक है ना। तो भैया आपने पैसा लिया है, कुछ भी नहीं कर रखा, किस चीज़ का लिया है, तो इसका मतलब आपने पैसा उधार लिया है। उधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिट। क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और उधार जिसको वापस पैसा देना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। बात समझ में आ गई क्या। तो आपने कितने रुपये लिए, 10,000। तो पहले की आपने एंट्री करना सीख लिया कि पैसा आया भैया किससे आया, सर नाम नहीं दे रखा तो भाई वापस देना है, इसका मतलब उधार लिया, उधार मतलब क्रेडिट लिया है, टू क्रेडिट पे पैसा डेबिट हो रहा है, सर क्यों हो रहा है। यानी कुल मिला के डेबिट क्रेडिट का नियम ये हो गया कि भैया जो चीज़ डेबिट हो रही है ना क्यों हो रही है उसको क्रेडिट करो, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है क्यों हो रही है उसको डेबिट करो। ये चीज़ आपको लेके यहाँ पे चलनी है। तो पैसा आया भाई जो आया उसको डेबिट किया, कैसे कहूँ डेबिट किया, किससे आ रहा है, टू, सर अब नाम तो पता नहीं है और ये भी नहीं पता किस चीज़ का रहा, तो इसका मतलब ये मांगे चलो आपने उधार लिया है तो ऑन क्रेडिट पे लिया, तो मैं कर दिया सर टू क्रेडिट से आ रहा है, और क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स बन जाएंगे। अब आगे देखो समझ में आती है। अब आगे बात करते हैं कैश रिसीव कितना, 10,000 फ्रॉम राम। तो भैया इस केस में भी क्या याद रखना है, क्या आ रहा है आपके पास में, सर पैसा आ रहा है तो कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपये आ रहे हैं सर वो 10,000 आ रहे हैं। सर किससे आ रहे हैं उसको क्रेडिट तो करो भैया। तो किससे आ रहा है सर पैसा, राम से आ रहा है, तो यहाँ पे राम का नाम आ जाए, कितना रहेगा 10,000। तो अपनी ये एंट्री पास हो गई। तो यहाँ पे राम को पैसा देना है वापस, भैया राम से लिया है तो राम को वापस देना है, तो राम क्या है अपना क्रेडिटर ही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नाम नहीं था तो आपने क्रेडिटर लिख दिया, यहाँ नाम पता था अपने नाम लिख दिया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। कई जने सोचते हैं यार यहाँ पे पैसा आ रहा है तो क्रेडिटर का नाम आ रहा है या नाम का, तो राम भी अपना क्रेडिटर है, बट अपना नाम नहीं पता था तो एक तरह से उसका नाम क्या अपना क्रेडिट से क्रेडिटर बना दिया। बात समझ में आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एंट्री की ये मेन चीज़ है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह। यहाँ पे राम का नाम आया तो भैया यहाँ पे आप देखो, आप मैं बताया कि जो जाएगा वो क्रेडिट होगा, क्या जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे राम कौन सा जा रहा है भैया, तो क्रेडिट कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार में आपको एक रूल याद में रखना है कि जो भी आएगा वो होता है डेबिट, भैया जो आ रहा है कैश आया। अब मैंने यहाँ पे राम को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि भैया आपके पास जो पैसा आ रहा है ना वो कहाँ से आ रहा है उसको आपको दिखाना ही पड़ेगा, उस चीज़ को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कि पैसा एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है। तो मैंने राम को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब जो पैसा आ रहा है ना वो कहाँ से आ रहा है, राम से आ रहा है। समझ गए क्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब तीसरी एंट्री देखो, कैश पेड टू राम। राम को आपने 20,000 रुपये दिए। तो यहाँ पे देखो आपको इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, ये अपना सैलरी का था, ठीक है। अब देखो थर्ड एंट्री देखना, मान लो पहली बार पढ़ रहे हो, आपने कुछ नहीं करा अब तक, कैश पेड टू राम अमाउंट 20,000 रुपये। तो भैया पूरे ट्रांजेक्शन में क्या रखना है, क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, बस। तो यहाँ पे कैश पेड टू राम अमाउंट 20,000, मतलब भैया क्या जा रहा है, कुछ आ तो रहा नहीं है, हाँ भैया पैसा जा रहा है। तो जो जाएगा वो क्या होगा, वो होता है क्रेडिट। अब आ गया एक बार में एक रूल याद रखना है, तो मैं कर दूंगा टू कैश, ये पैसा गया मेरे पास से, कितने गए सर 20,000 रुपये, 20,000 गए। भैया कहाँ गया पैसा, भैया अगर कल को आके मैं अगर थर्ड की एंट्री चेक करूँ, अब इसमें लिखा टू कैश पैसा गया, अब भैया पता ही नहीं कहाँ गया पैसा।
अगर मैं अब टू कैश करके छोड़ दूँ तो भैया पैसा कहाँ गया बताओ, कहाँ गया? उड़ा दिया, फेंक दिया, आग लगा दी, कहाँ उड़ गया, कहाँ गया पैसा? बताओ भैया कहाँ गया पैसा? तो भैया पैसा कहाँ गया? जो चीज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है उसको क्रेडिट करो, जो चीज़ जा रही है कहाँ जा रही है उस चीज़ को डेबिट करो। तो भैया पैसा आपने किसको दिया है? सर राम को दिया है पैसा तो मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राम अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। बात समझ में आती है? तो ये होता है डेबिट क्रेडिट का नियम कि भैया डेबिट हो रहा, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है उसको डेबिट करो। अगर डेबिट हो रहा है तो किस लिए हो रहा है उस चीज़ को क्रेडिट करो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे एंट्री देखो, यहाँ पे पैसा क्या अगर देखो कैश पेड कितने का? 15,000 कैश दिया। अब यार वो आगे देखो आप उल्टा चल रहे हैं से। नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है? बस कोई भी एंट्री करते समय दिमाग में क्या, या तो कुछ आएगा या कुछ जाएगा, बस, और कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे एंट्री अगली देखना, अगली एंट्री में क्या आ रहा है? कैश पेड आ रहा है। कैश दिया तो क्या गया अपने पास से? सर कैश गया, जो जाएगा क्या होगा? वो होगा क्रेडिट। कितने गए सर? 15,000 रुपये गए। सर किसको दिए भैया? कहाँ गए? चोर ले गए, क्या हो गया? वो गुर गए, उड़ गए, क्या हो गया, कहाँ गए पैसे? तो उस चीज़ को डेबिट करो। अब ये किसको दिए पता ही नहीं है, किसको दिए पता ही नहीं है। इसका मतलब आपने, अब कुछ भी नहीं करेगा क्वेश्चन में भैया, अब पहले तो राम को दिया तो राम का नाम लिख दिया, अब ये भी यहाँ पता ही नहीं किसको दिया पैसा। तो भैया जब आपको पता नहीं होता कि पैसा किसको देते हैं तो इसका मतलब ये मान के चलो, याद रखो कि आपने पैसा किसी को उधार में दिया होगा भैया, अब उसका नाम ही नहीं पता। पहली बार तो क्वेश्चन में देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा क्या आता है? नाम आता है कि भैया किसको पैसा दिया, किसको लिया, उसको नाम हमेशा आता है। ये तो क्वेश्चन है भैया, बच्चों को थोड़ा दिमाग को डेवलप करने के लिए टेढ़े-मेढ़े क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे पैसा गया तो भैया पहली बार तो सोचो किसी को पैसा दोगे तो नाम तो लिखोगे यार किसी को पैसा दिया है, लेकिन यहाँ पे भैया नाम ही नहीं पता। तो बच्चों को सोचना है भैया कि जिस इंसान को अपन पैसा उधार में देते हैं ना, ऑन क्रेडिट पे, उनको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? जैसे जिनसे पैसा उधार में लेते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर। लेक्चर तो अपने फर्स्ट है उसमें डेटर क्रेडिटर मैंने पढ़ाया है, तो वो याद रखना। तो यहाँ पे क्रेडिटर जिसको पैसा देना है और जिससे पैसा लेना है। अब आपने पैसा दिया, अब पता नहीं किस चीज़ का पैसा दिया है भैया, तो इसका मतलब आपने किसी को पैसा उधार दिया है भैया। अब उधार दिया तो फिर पैसा लेना है, और जिसको पैसा उधार देते हैं उनको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 15,000 से। तो देखा जाए तो ये भी राम है, ये अपना डेटर ही है भैया। आपने पैसा दिया किसको दिया? राम को। तो राम का नाम लिखा है भैया, तो इसका मतलब राम को भैया, आप राम का नाम लिखा है। नाम लिखना मतलब दुकान पे अपना कोई चीज़ उधार में लेके आते हैं, दुकान पे गए, कैश में दिया, सामान लिया, हिसाब बराबर। अब मान लिया कोई चीज़ उधार में आपने खरीदी तो वो आपका नाम लिखेगा भैया, एक्स है वाई आपका नाम लिखेगा। आपका नाम मोहित तो लिखेगा, मोहित को दिया, राम को दिया, आपका नाम लिख लेगा वो। तो नाम कब लिखा? उसने आपका नाम कब लिखा? जब आपसे वो पैसा लेना है। तो यहाँ पे आपने पैसा दिया तो आपने नाम लिखा, मतलब राम को आपने उधार दिया, उससे पैसा लेना है। तो यहाँ पे पैसा गया। अब यहाँ पे नाम ही नहीं किसको दिया है तो अपने उसको डेटर बना दिया, डेटर होता है। तो राम भी क्या है? अपना एक तरह से डेटर ही है कि राम से पैसा लेना है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं पता था तो अपने वहाँ डेटर लिख दिया। बात समझ में आती है क्या? तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो लास्ट वाला जिसमें गलतियाँ होती हैं मैक्सिमम, इसको ध्यान से समझना। इसको यहाँ ही करते हैं, देखो समझो इसको ध्यान से समझना, ईजी है। अब देखो कैश पेड टू राम अमाउंट 20,000 फॉर सैलरी। भैया राम काम कर रहा होगा हमारे पास में। अब देखो क्या सैलरी क्या होती है, एक्सपेंसिस मैंने बताया थे, एक सैलरी के बारे में नहीं बताया मैंने। एक्सपेंसेस इनकम क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अब सैलरी देखो, रूल्स रेगुलेशन जो बनेंगे अपन बाद में बनाना सीखेंगे। देखो पहले अपन एंट्री सीख रहे हैं और उनके बेस पे रूल बनाएंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी खाली समझो। तो कैश रिसीव अमाउंट कितने का? 2,000 रुपये आपने पेड किए। पेड मतलब पैसा कुछ ना कुछ गया। किसको दिया है? राम को। और 4 किसका? सैलरी का। अब यार यहाँ पे जो आपने पैसे दिए थे राम को, किस चीज़ के दिए थे नहीं पता, तो अपन मानेंगे अपन ने उधार दिए थे तो उसका नाम लिख दो भैया, कि उसको मैंने पैसा उधार दिया था, उसका नाम लिख दो कि पैसा उससे लेना है। बात समझ में आती है क्या? बट यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भैया आपके पास में पूरे ट्रांजेक्शन में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है? सर पैसा जा रहा है, तो मैं कर दूंगा ये टू कैश पैसा गया। क्या गए पैसे? सर कितने गए? सर 2,000 रुपये गए। भैया किसको दिए? अगर आपने गलती से यहाँ पे कर दिया राम अकाउंट, अगर आपने कर दिया पैसा, आपने अगर राम अकाउंट डेबिट कर दिए 2,000 से, तो भैया आपके हिसाब से सही है। भी आपने ये बताया कि पैसा गया यहाँ पे, वही तो बात है भाई, यहाँ पे वही बात है, दोनों ट्रांजेक्शन सेम ही है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं है कि आपने राम को पैसा किस चीज़ का दिया है, तो अपने ये मानेंगे उधार दिया है ऑन क्रेडिट पे, तो वापस उससे ही लेना है, तो उसका नाम लिख दो भैया, याद रहेगा भैया उसको पैसा दिया है, नाम लिख दो। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने पैसा दिया है ना, अब पता है कि आपने राम को जो पैसा दिया है ना वो किस लिए दिया है, उसकी
सैलरी के लिए। किसके लिए? उसकी सैलरी के लिए। बासमती। तो यहाँ पे राम का नाम अगर आपने लिख दिया तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। यहाँ सही था क्योंकि यहाँ पैसा जा रहा है, किस चीज़ का जा रहा है नहीं पता, तो मैंने राम का नाम लिख दिया भैया, समझ गए। लेकिन यहाँ पता है साफ साफ कि जो पैसा जा रहा है ना वो राम को किस चीज़ का दे रहे हैं, सैलरी का दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, 2000 रुपये। क्यों भैया? अगर अब आप सुनना, अब बोलेंगे सर राम का नाम क्यों नहीं है, सैलरी क्यों है? क्योंकि भैया अगर आपने यहाँ पे राम का नाम लिख दिया तो इसका मतलब आपने अपनी बुक में राम का नाम लिख लिया, मतलब राम से पैसा लेना है भैया। जबकि राम ने बेचारे ने 1 महीना काम किया है और 2000 सैलरी बनती है, काम किया हिसाब बराबर यार। आप आपसे कुछ नहीं मांगते ना वो आपसे कुछ मांगता, तो इस केस में वहाँ पे क्या हो गया, अपनी सैलरी क्या हो गया, अपने एक्सपेंसेस हो गए भैया। तो पैसा किसका गया भैया, खर्चों का, तो वहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, सैलरी आ गया। बात समझ में आती है। तो ये एंट्रियाँ बेसिक है जिसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि भैया आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, यहाँ देखना 4th एंट्री, पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है नहीं पता, तो भैया कैसे गया, तो अब कुछ भी नहीं पता किसको दिया है, तो आप ये मानेंगे अपन ने किसी को उधार दिया है। तो जिसको उधार में देते हैं उनसे लेना है, क्रेडिट पे दिया है तो उसको बोलते हैं डेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पैसा दिया, किसको दिया, राम को, तो भैया कैश किसको दिया है सर, राम को दिया, तो राम का अकाउंट आ जाएगा। बात समझ में आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे पैसा राम को दिया, नहीं राम का नाम नहीं है, यहाँ पे क्या आया, किसी का दिया है, सैलरी का दिया है। तो ये जो तीनों हैं ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये तीनों का आपको दिमाग में लेके हमेशा चलना है, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गलती होती है यहाँ पे कि सर एक बार तो राम का नाम लिख रहे हैं, एक बार डेटर का नाम लिख रहे हैं, एक बार भी राम को दिया, निकल राम का नाम ही नहीं रहा, वहाँ सैलरी सर ने पुट कर दी, वहाँ पे क्यों करती है पैसा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये हमेशा ध्यान रख के आपको हमेशा चलनी है। ये बेसिक एंट्री का बेस है, ठीक है ना। बाकी मैं गारंटी देता हूँ आपको एंट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बिना रूल्स के मैं आपको एंट्री बनाना सिखाऊंगा और फिर एंट्री करने के बाद उसके बेस में फिर आप रूल बनाएंगे। क्योंकि कार चलाने के बाद में अपनों को मतलब कार चलानी आ गई, अब कोई बोले भैया अब मेरे को कार चलानी नहीं आती, ठीक है, हमें बोल यार गेट डाल लें, तो मेरे को बोलेगा ऐसे डलता है, ऐसे गेट डलता है, तो सोचूंगा कैसे कैसे डलता होगा। अब मान लीजिए एक बंदा है जिसको गेट डालना आता है, अब बोलेगा ऐसे ऐसे, वो सब कुछ सिखा देगा क्योंकि उसने प्रैक्टिकल कर रखा है। तो अपन प्रैक्टिकल के बेस पे फिर अपन रूल्स बनाना आगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्रियाँ थी जो कैसे कैसे बेस हुई, तो आपको ध्यान में रखनी है। और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं, आगे नई नई एंट्री होगी, फिर उन एंट्री को पढ़ने के बाद रूल्स बनाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।